अब समीर के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, जिसमें वो ये सोचता है कि प्रेम क्या होता है, प्रेम कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि प्रेम एक बहुत ही वेग वर्ड है और जिसका क्लैरिफिकेशन उसके पास भी नहीं था। फिर समीर पूछता है, अच्छा राज, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, और उसके बाद तुम बताना कि तुम्हारी क्या सोच है इसके बारे में। आपको शायद पता होगा, ये नावेद रेडियो मिर्ची से तो बहुत प्रैंक करता है, और एक प्रैंक में मैंने सुना कि वो एक बंदे को बताता है कि हमने आपकी सैलरी हाइक कर दी है करीब 20%, और वो बंदा बहुत खुश होता है। उसके बाद वो ऐड करता है कि मैंने यही खुशखबरी के लिए आपकी वाइफ को भी चुना, और आपकी वाइफ भी इस कॉल में है, और वो भी बहुत खुश है इस आपकी सैलरी हाइक से। तो हमने सोचा कि आपके साथ साथ उनको भी ये खुशखबरी दे दूं। तो बोलता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि पत्नी अपनी वाइफ से कि तुम अब ड्रॉप हो जाओ, मैं तुमसे घर में आके बात करता हूँ। और जैसे ही वाइफ ड्रॉप होती है उसके बाद वो बहुत चिल्लाता है नावेद पे। उसको नहीं पता था ये नावेद है, लेकिन नावेद बेसिकली HR बन के बात करता है उस समय, और उसको चिल्लाता है कि तुम क्या मेरे दुश्मन हो? मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे कंपनी में काम करता हूँ, या मेरी पत्नी काम करती है? तुमने उसको ये न्यूज क्यों दिया कि मेरी सैलरी हाइक हुई? आज भी मेरी पूरी सैलरी मेरी वाइफ अपने पास रख लेती है, और मेरे पास कुछ नहीं बचता है हाथ में। अब ये 150 रुपये पर डे देती है मुझको खर्चा करने के लिए। अब वो पता चला जो हाइक है वो भी मैं नहीं रख पाऊंगा, और वो भी पैसा उसी की देना पड़ेगा। तो ये बताओ कि तुम ये साला जो हाइक है तुम मेरे को क्यों दिए? तुम अपने पास रख लेते। एक ऐसा ही एक प्रैंक है, उसमें नावेद एक बंदे को कॉल करता है और बोलता है कि आपकी वाइफ ने करीब 50,000 रुपए की शॉपिंग कर ली है, और अब वो आपके जो क्रेडिट कार्ड आपने उसको दिया है तो उसे हम चार्ज करने वाले हैं, लेकिन चूंकि आप बेसिकली उस क्रेडिट कार्ड के मालिक हैं, तो हम आपसे कॉल करके कंफर्म कर रहे हैं कि क्या मैं ये ट्रांजैक्शन करूं या नहीं करूं। तो वो बोलता है कि मत करो। तो बोलता है कि ठीक है, मतलब नावेद जो सेल्स पर्सन के रूप में रहता है, वो बोलता है ठीक है, आपकी पत्नी यहीं है, आप उससे बात कर लीजिए। तो उसकी पत्नी प्रेम से बोलती है कि क्या हुआ, क्या हो गया? तो उसके बाद वो तुरंत अपना टोन चेंज कर देता और बोलता है कि ठीक है, तुम इंस्टॉलमेंट काटना पैसे, ठीक है, EMI में पैसे काटना। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह के ये प्रैंक जो है हमारे लिए प्रैंक है क्योंकि हम थर्ड पार्टी हो जाते हैं, लेकिन जिसके साथ ये प्रैंक घटता है वो तो रियल रिएक्शन दे रहा है ना। अब जो रियल रिएक्शन दे रहा है, यानी ये कड़वी सच्चाई है कि बहुत लड़के ऐसे हैं जो पत्नियों से डरते हैं। क्या पत्नियों से डरना अच्छी बात है? और अगर डरते तो क्यों डरते हैं? क्या उनके पास शारीरिक ताकत कम होती है, या उनकी मजबूरी होती है वैसी पत्नियों के साथ समय गुजारने का? मतलब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? आपने जितनी लाइफ अभी तक देखी होगी, जहां तक मैं जानता हूं कि आपने कई लोगों को काउंसलिंग भी की है इस मामले में, तो आपकी क्या राय है? इन बातों को सुनकर राज थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे पतियों को गाय कहता हूँ। गाय, आपको जैसे पता है कि गाय दूध देती है, ठीक है, गाय दूध देती है, गाय एकदम शांत रहती है, किसी को कष्ट नहीं देती है। और एक गाय जो होता है, जो आदमी गाय होता है, वो बेसिकली वही इंटेंशन के साथ लाइफ जीता है।
और इसमें दोस्त जैसे उसकी बिहेवियर क्या रहेगी, वो किसी को दुख में नहीं देख सकता। तो किसी को दुख में देखता है तो वो सोचता है कि जितना ज्यादा हो सके वो उतनी हेल्प करे उसकी, क्या दुख से निकल सके, चाहे सामने वाले ने उससे कुछ पूछा हो या ना पूछा हो। ठीक है। वैसे ही अगर सामने 2 रोटियां हैं और उसकी भूख 1.5 रोटी की है और सामने वाले की भूख 1.5 रोटी की है, तो वो प्रीफर करेगा कि वो आधी रोटी खा के रह जाए। ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिकली वो अपनी नीड से पहले दूसरे की नीड को पूरा करना चाहता है, दूसरे की जरूरत को पूरा करना चाहता है। ऐसे लोग ये भी हैं कि वो समाज में अच्छा दिखना चाहते हैं, वो दिखना चाहते हैं कि वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, दानी काइंड ऑफ लोग हैं, या वो समाज को बहुत वैल्यू देते हैं। वो समाज क्या बोलता है वो उसको सच मानते हैं। वैसे ही ये लोग जो होते हैं वो किसी से भी अप्रूवल के चक्कर में रहते हैं। मतलब कोई मुझे मैं कुछ काम करूं और लोग उसके लिए तालियां बजाएं, वो तालियों की गूंज के लिए वेट करते हैं। उन्हें लगता है कि यह तालियां नहीं है, इसका मतलब उनका काम गलत है। तो वो अप्रूवल बेस्ड लाइफ जीना चाहते हैं। वो उनको अगर पत्नी थोड़ी भी प्रेम दे दे तो उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे खुश है। ऐसे लोग समाज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे अगर पत्नी ने ये कहा कि मतलब बहुत लड़कियां आज की डेट में रोमांटिक रहना चाहती है, पब्लिक में भी। तो जैसे वो जैसे शॉपिंग मॉल में गई और मॉल में कपड़े पहन के वो दिखाना चाहते हैं अपने पति को, तो उस तरह के लोग जनरली अवॉइड करते हैं कि कोई देखे तो क्या सोचेगा, और वो अप्रूवल डिसअप्रूवल दोनों के चक्कर में रहते हैं। वो बोलते हैं कि जो तुम्हें पसंद है ले लो। ठीक है। तो ऐसे लोग एक्चुअली शर्माते भी हैं सोसाइटी से। और क्या होता है कि शुरू में जब आप ये स्टार्ट कर देते हो, आप अप्रूवल मोड में चले जाते हो, तो धीरे धीरे ये बिलीफ और स्ट्रांग होते जाता है, और बिना आपके सोच समझ के ये आपके लिए जहर का काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आप कहते हैं ना, धीरे धीरे जहर भी, पहली बार ढेर सारा जहर खा लो तो बहुत हानि करता है, लेकिन धीरे धीरे जहर खाओगे तो हानि तो नहीं करेगा, लेकिन आपके शरीर को विषैला कर देगा। वैसे ही क्या होता है कि शुरू में ये अच्छी बात लगती है, तालियां तालियां तालियां। हम सभी एज ए बच्चे ऑल्सो, हम लोग जब स्कूल के एजुकेशन में गए तो वहां पर भी हमें तालियों की गूंज चाहिए थी, और ऐसा लगता था कि तालियां हमें नहीं, हमारे नहीं बज रही है तो इसका मतलब हम में रियली कोई कमी है। और धीरे धीरे तालियों को इतना ज्यादा प्रायोरिटी हो गया, अप्रूवल। तालियां कुछ नहीं है, अप्रूवल है, राइट, वैलिडेशन है। ठीक है, कि हम अपना रियल पर्पस भूल गए। और मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी लड़के हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, सुनने में ये तुम्हें प्रो मैन लगे, मतलब मर्दों के को डिफरेंट एंगल से दिखाना लगे, लेकिन एक बात हम सबको माननी पड़ेगी कि हम जो पति पत्नी होते हैं वो आदमी और औरत हैं। एट द एंड ऑफ द डे दोनों की ब्रेन वायरिंग जो बोलते हैं ना, दिमाग किस तरह से बना है, वो पूरी तरह से डिफरेंट है, और इस बात को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जब पूरी तरह से डिफरेंट है और इस बात को जब एक्नॉलेज करोगे तभी आप सही कदम उठा पाओगे। पॉइंट ये है कि जो चीज हम देखते हैं हम उसी पर बस भरोसा करते हैं, और जो नहीं देख सकते उसको हम बिलीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखें तो अब ब्रेन एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रेन को डिकोड कर लो और उसमें, लेकिन हाँ आप ये देखोगे कि रिएक्शन